इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने चाहते हैं शरई तौर से शादी किस तरह की जाती है। यानी वालिदैन ये कहते हैं, घर वाले ख़ानदान वाले की पहली शादी है, या फिर ये कि ये दिन बार बार नहीं आते, लिहाजा वो तमाम वो सारे काम करते हैं जो करने नहीं चाहिए। तो शरीयत में कितनी गुंजाइश है और किस तरह से अगर कोई शादी करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन शरीयत ने हर चीज़ की मिनिमम गुंजाइश को बयान किया है कि कम से कम इतना तो हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन ये कि अगर आप ये पूछना चाहें शरीयत में शादी या निकाह किस चीज़ का नाम है, तो इस चीज़ का नाम है कि दूल्हा दुल्हन हो, 2 गवाह मर्द मौजूद हो और एक निकाह पढ़ाने वाला काजी हो। और वैसे काजी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर ये कि 2 गवाह के सामने दूल्हा दुल्हन ईजाब व कबूल कर लें, तो यानी दूल्हा कहे कि इतने मेहर के साथ मैंने तुम्हें निकाह में लिया और दुल्हन इसको इज़हार कर दे कि मैंने कबूल किया, तो इस चीज़ का नाम निकाह है। और ये 5-6 लोगों में भी हो जाएगा। और इसके लिए मेरे ख़्याल से तो जितने वहाँ 5-6 मौजूद हैं उनका मुंह मीठा कराने के लिए आधा किलो मिठाई भी चल जाएगी। तो निकाह इस चीज़ का नाम, अगर शरीयत के हिसाब से करना चाहें तो ये भी निकाह दुरुस्त है। अब रहा ये कि आपके वालिदैन खुशी के इजहार में तमाम रिश्तेदारों की दावत करना चाहते हैं और अच्छे से निकाह करना चाहते हैं, उनको खुशी है, तमाम लोगों को बुला के दावत खिलाना चाहते हैं, तो ये उनको ज़ाती इख्तियार दिया है शरीयत ने, इसके भी इनसे ना रोका जाए। अगर ये करना चाहते हैं, इनकी हैसियत इतनी है तो करने दिया जाए, इसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं होती। मसलन ये कि उनकी तमन्ना ये है कि शादी के अंदर सब लोग आएँ, रिश्तेदार आएँ, पड़ोसी आएँ और ये लोग आएँ और एक अच्छा सा माहौल हो, सबके साथ उठना बैठना खाना पीना हो, उसमें कोई खिलाफ शरअ मामला ना हो, तो और आपकी गुंजाइश भी है और इसके अंदर सूद या कोई दूसरे नाजायज़ काम के अंदर आप नहीं पड़ोगे और सब आपके पास इंतज़ाम है। तो अगर इस तरह भी वालिदैन करना चाहें तो शरीयत ने इस निकाह को भी मना नहीं किया, ये उनकी गुंजाइश की बात है। और इसी तरह लड़की वाले को में ले जाने के मामला है कि कितने ले जाए जाएँ, या आप लड़की वाले हैं तो कितने बुलाए जाएँ, तो ये दोनों का आपसी तालमेल है, इसमें शरीयत ने दखल आपके नहीं किया। ये आपको इख्तियार दिया है कि जितनी आप लोगों की हैसियतें कर लें, वो चाहे 100 बुलाएँ, 100 की गुंजाइश है, 500 बुलाएँ, 500 की गुंजाइश है, सादा करना चाहें तो भी बेहतर है। अब ये कि इसमें नाच गाने डीजे वगैरह तो जितने हराम काम हैं वो मुझसे बेहतर तो आप जानते ही होंगे कि क्या क्या काम गुनाह के हैं, तो उन कामों को ना करा जाए निकाह के अंदर। अगर वो ये घर वाले कहते हैं और मजबूर है बंदा कि ये काम वो नहीं रोक सकते और वो कहते हैं कि भाई पहला मामला है, तो आप इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, किसी तरह की उसमें मदद ना करें। और ये कि अगर वो करते हैं तो करने दें, तो इनका अजाब वो लोग ख़ुद इसके अंदर जो है वो अपने नामा अमाल में बर्दाश्त करेंगे जो लोग ये काम करते हैं। अब मसलन ये कि दूल्हा को मेहंदी लगाने का मामला होता है, तो बोलते हैं कि पहला निकाह है और पहली शादी है, या फिर ये दिन बार बार नहीं आते तो दूल्हा की मेहंदी लगाई जाए। तो क्योंकि मेहंदी लगाना हराम है तो आप इसके अंदर इनकी मदद ना करें, तो आप साफ़ तौर से मना कर सकते हैं कि आप मेहंदी ना लगाएं जो दूल्हा है। इसी तरीके से अगर जितने भी लोग दावत के अंदर बुलाए जाएँ, बारात के अंदर जाए जाए, किसी भी चीज़ में कोई हरज नहीं है, तो शरीयत के हिसाब से शादी वही होगी कि जिसके अंदर कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं होगा। नाच गाना, ढोल बाजे, डीजा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो वो शादी शरीयत की शादी कहलाई जाएगी। और कम से कम की मैंने मिकदार बयान कर दी कि 4-5 लोग मिलके भी अगर निकाह कर लें एक मजलिस में या मस्जिद में बैठ के, तो इस तरीके से भी निकाह वहाँ पर हो जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया।